आ रही है बार बार टेक महिंद्रा पर 12% ये स्टॉक ऊपर आ चुका है। नतीजे अच्छे थे मुनाफे के फ्रंट पर और गाइडेंस भी अच्छे है, लेकिन ऐसा क्या हो गया नतीजों में कि 12% ये स्टॉक ऊपर आ चुका है। तो थोड़ा हाईलाइट समझ लेते हैं नतीजों में। जो कमेंट्री थी, इंटरनल्स थे, क्या कुछ बढ़िया पॉइंट्स निकल कर आए हैं और किस वजह से स्टॉक में तेजी है, ये पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले जो हमने ये जो चीज़ है हमने 9 के नवरत्न में भी बताया था कि टेक महिंद्रा में जो है ऑफकोर्स नंबर्स तो अच्छे आए हैं, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी हुई है। एक तो FY27 का एक विजन डॉक्यूमेंट उन्होंने जो है जारी किया अपने PPT में, और उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ करेंगे। और ऑफकोर्स जो टेलीकॉम सेगमेंट की जो रेवेन्यू आती है उनकी डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली, वहाँ पे भी एक अच्छी री रेटिंग इंडस्ट्री में देखने मिल रही है, हमारे चैनल चेक से पता चला है। आंकड़ों की हेडलाइन नंबर्स की बात करें तो ऑफकोर्स कैलकुलेटेड एबिट मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट आई थी ज़रूर, बट फिर भी एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर आए हैं। CC जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रेवेन्यू होता है वो 0.8% जो है गिरावट का एक्सपेक्टेशन 1.4 था, यानी कि गिरावट कम हुआ है। उसके अलावा जो नए डील्स रहे वो लार्जली म्यूटेड रहे, लेकिन वित्त साल 2025 में जो है इंपॉर्टेंट है कि वो बेटर रहने वाला ऑर्डर परफॉर्मेंस में, रेवेन्यू परफॉर्मेंस में, अगर आप FY24 को जो है आप देखें। और इम्पोर्टेंटली उन्होंने कहा कि जो फोर्थ क्वार्टर है वो बॉटम आउट हो गया परफॉर्मेंस का ईयर ऑन ईयर बेसिस को लेकर। तो ये दो अहम कमेंट्री जो है कंपनी के कॉल में देखने मिली है। और हालांकि जो वॉलेटिलिटी है डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में अभी भी हाई है, बट गाइडेंस जो है इनका कॉशियस नहीं है। जो बाकी IT कंपनी से उनके गाइडेंस कट देख रहे थे, कॉशियस गाइडेंस देख रहे थे, इनका गाइडेंस स्ट्रॉन्ग देखने मिला और FY25 का विजन स्टेटमेंट भी दिया। और हाल ही में जो CP गुरुरानी जी ने जो एग्जिट किया था एज अ CEO, उसके बाद से ये सबसे पहला स्ट्रैटेजिक मूव है टेक महिंद्रा का जो पब्लिक के सामने आया है। तो इसके कारण जो है स्टॉक में एक री रेटिंग देखने मिल सकती है, ये एनालिस्ट का मानना है। और आज जो है स्टॉक में हमने देखा भी भारी उछाल आया है। जी हाँ बिल्कुल शरद, आप देखिए रुकने का नाम नहीं ले रहा है टेक महिंद्रा, 12% की तेज़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हाईलाइट करने के लिए कि क्यों हम टेक महिंद्रा में इतनी शानदार तेज़ी देख रहे हैं। पर देखिए बाहर सिर्फ टेक महिंद्रा में ही नहीं, और भी कुछ IT काउंटर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से मूव दिखा रहे हैं। तो IT जिस तरीके की अर्निंग्स आई हैं, काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें देखने को मिला है, क्योंकि कुछ नतीजे जो कि अच्छे आए हैं उसको मार्केट्स ने बहुत अच्छी तरीके से रिवॉर्ड किया है। पर अगर उम्मीद के मुताबिक नतीजे कुछ खास नहीं है तो वहाँ पे उन शेयरों की धुलाई भी हुई है। टेक महिंद्रा उनमें से वो काउंटर है जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर आ रहा है। पर अंशुल, इसके अलावा LTI माइंट्री अब निफ्टी के सेकंड टॉप गेनर बन चुका है, और आप इस काउंटर को अच्छी तरीके से ट्रैक भी कर रहे थे। बताइए अब 3.5% की तेज़ी के बाद क्या करना चाहिए इसमें, क्योंकि अब क्या सीरीज़ के लिए भी इस पे कोई व्यू बना सकते हैं, पर और क्या ये शॉर्ट टर्म बाउंस ही था सिर्फ? देखिए सृष्टि जी, इसमें कल वीकली लो के अगेंस्ट फेल्ड लो की फॉर्मेशन थी, और जिस हिसाब से शॉर्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्ड था, एक्सपेक्टेशन थी कि कल ये अच्छे से परफॉर्म करेगा, लेकिन कल इतनी किस्मत नहीं थी कि इसने परफॉर्म किया। बट आज अगर देखें तो ये कल के हाई के ऊपर सीधा सीधा ओपन लो के साथ गैप अप ओपनिंग दिया है, और लगभग 7 दिन के हाईस के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से इस स्टॉक में जो मूव डेवलप हो रही है वो 4886 से लेके 4952 के बीच में डेवलप हो रही है। तो अगर आपके पास नहीं है तो करंट मार्केट प्राइस से बाई कर लेना चाहिए विद अ व्यू 4940 के अराउंड, वहां पे प्रीवियस स्विंग हाई है, वहां जाके एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। ठीक है। तो ये नज़रिया LTI माइंट्री पर अंशुल, एक और काउंटर वहाँ पे भी आप अपनी सजेशन दीजिए, क्योंकि देखिए LTI माइंट्री तो ऊपर है पर L&T टेक 9.5% की ये गिरावट दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ लेवल्स जो कि ध्यान में रखने हैं। जी, अभी थोड़ी देर पहले पूजा जी ने पूछा था तो मैं कंफ्यूज हो गया था L&T से। बट L&T टेक में देखें तो मंथली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बना हुआ है, और इस स्टॉक में करंट मंथ में ब्रेकआउट आया था जो फेल हुआ है। तो यहाँ पे लॉन्ग्स को काफी हद तक ट्रैप किया है। 29 महीने का बेस ब्रेकआउट था तो काफी लोगों ने लॉन्ग लिया, और इमीडिएटली 180 डिग्री रिवर्सल इसने 8 अप्रैल वाले वीक में दे दिया था, और वहीं से अब लॉन्ग्स जो हैं उनको फ्लश आउट किया जा रहा है। मेजर सपोर्ट इसमें 4700 का था वीकली चार्ट पे, जो स्विंग हाई था जहां से ब्रेकआउट बना था, उसी लेवल को ये टेस्ट करने नीचे आया है। तो 4700 के आसपास इसमें बेहतरीन बाइंग बन सकती है। बट फिलहाल के लिए थर्ड डाउन वीक है तो सेलिंग ड्राई अप होती हुई दिख रही है। 4700 मेजर सपोर्ट जोन है। अगर कहीं एविडेंस मिलता है, रिजेक्शन कैंडल की फॉर्मेशन होती है,
तब इस स्टॉक में बाइंग करना चाहिए। फिलहाल कोई एविडेंस नहीं है, हालांकि है मेजर सपोर्ट पे, तो शॉर्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, और एविडेंस मिलता है तो फिर यहाँ से लॉन्ग प्ले कर सकते हैं।